नमस्कार दोस्तों, आइए कहानी सुनते हैं। खेत का खजाना। एक छोटे से गांव में जहां हरे भरे खेत चारों ओर फैले हुए थे, रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही रामू खेत में पहुंच जाता था। वह हल चलाता, बीज बोता, पानी देता और फसल की देखभाल करता। वर्षा हो गया या धूप, उसकी मेहनत कभी न रुकती। गांव वाले उसे मेहनती रामू कहकर पुकारते, क्योंकि उसके खेतों हमेशा सबसे अच्छे फसल होती। लेकिन रामू के एकमात्र बेटे मनु की तो हालत ऐसी थी कि वह आलस का मूंगा था। मनु दिन भर सोता, दोस्तों के साथ गलियां में घूमता और माता पिता से पैसे मांगता रहता। बाबूजी, खेत का काम तो गधों का है, मैं तो शहर जाकर नौकरी करूँगा, कहकर टालता रहता। रामू की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए वह मनु को ही अपना भविष्य मानता था। एक दिन जब रामू की उम्र 60 वर्ष की हो गई, उसके शरीर में जोश कम पड़ने लगे, पीठ दर्द करने लगी, हाथ कांपने लगे और उसने सोचा अब मनु को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। शाम को खेत से लौटकर रामू ने मनु को बुलाया। मनु आलस भरी आंखों से आया और बोला, क्या बात है बाबूजी, भूख लगी है, खाना दो ना। रामू गंभीर स्वर में बोला, बेटा मनु सुनो, हमारी इस खेत में एक अनमोल खजाना दबा हुआ है, सोना चांदी से भरा पिटारा जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा। लेकिन उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कल से तुम खेत जाओ, जहाँ मैं निशान लगाऊंगा वहाँ खुदाई करो, मिल जाएगा। मनु की आंखों चमक उठी। सच बाबूजी, सोना चांदी मैं कल ही शुरू कर दूंगा। रात भर वह उत्साहित रहा, सोया नहीं। अगली सुबह रामू ने खेत बीच में एक पत्थर के नीचे निशान लगाया। मनु फावड़ा कुदाल लेकर पहुंचा। पहले दिन जोश में खूब खोदा, लेकिन कुछ न मिला। थक कर लौटा। दूसरे दिन फिर गया, लेकिन आधे घंटे में हार मान ली। ये बाबूजी झूठ बोलते हैं, बुदबुदाया। तीसरे दिन दोस्तों ने बुलाया तो खेत जाने का मन ही नहीं हुआ। इस तरह एक हफ्ता बीत गया। मनु ने खोदा भी कम, आलस ज़्यादा किया। इस बीच रामू चुपचाप खेत संभालता रहा। उसने बीज बोए, खाद डाली, घास साफ की। बारिश का मौसम आया, मेड़बंदी की, नालियाँ साफ की ताकि पानी खेत में रुके। फिर रात जागकर फसल की रक्षा की। मनु वहाँ तो घर में पड़ा सूरज की तपिश देखता रहा। 1 महीने बाद फसल पक गई, गेहूं की बालियां लहराने लगी। रामू ने कटाई शुरू की। गांव भर से मजदूर बुलाए। मनु भी मजदूर बनकर थोड़ा बहुत मदद की, लेकिन मन से नहीं। फसल मंडी में बिका तो रामू को इतना पैसा मिला कि गांव का सबसे बड़ा घर बनवाया, मकान, नया बैल खरीदा, ट्रैक्टर लाया। मनु हैरान देखकर रह गया। एक शाम रामू ने मनु को फिर बुलाया और बेटा खजाना मिला? मनु शर्म से सिर झुकाकर बोला, नहीं बाबूजी। रामू मुस्कुराए, वही तो खजाना था जो तुमने नहीं खोजा। खेत की मिट्टी, बीज, पानी और मेहनत, यही असली सोना चांदी। मैंने खोदा, बोया, काटा, आज तो धन मिला। यही खजाना था।
ने तुम्हें अंधा बना दिया। मन्नू को गहरा आघात लगा। वह रो पड़ा, बाबूजी मुझे माफ़ कर दो, अब से मैं मेहनत करूँगा। अगले दिन मन्नू खेत गया। पहले तो कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ी। रामू ने उसे सिखाया कब बोना है, कब काटना है। असली फसल मन्नू ने खुद को कमाना संभाला। फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव वाले दंग रह गए। पिता पुत्र ने मिलकर खेत बढ़ाए, गाय भैंस पाली, मन्नू ने शादी की, बच्चे हुए और गांव के सबसे सफल किसान बन गया। नैतिक शिक्षा: मेहनत ही सब सच्चा खजाना है। आलस जीवन का सबसे बड़ा शत्रु। समय पर परिश्रम करने से सफल निश्चित मिलती है। यह कहानी आपको कैसी लगी और कमेंट में बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।